हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हमारे चैनल पर एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं पढ़ने जा रहे हैं। उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रश्नावली 1A। क्वेश्चन दिया गया है हमको, क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहले का ये 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग मानेंगे कि माना ए बराबर कितना दिया है हमारे पास 225 तथा बी बराबर कितना हो जाएगा 135। ए ग्रेटर देन बी है यानी कि ए जो है वो बी से बड़ा है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहां पर r जो है ये रिमाइंडर है, शेषफल है, और शेषफल की जो वैल्यू है वो जिससे भाग दिया जाता है उससे कम होती है, 0 के बराबर हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा a बराबर a की जगह पे 225 लिखेंगे, b की जगह पे लिखेंगे 135। जब इससे भाग करेंगे तो एक बार जाएगा और शेषफल कितना रह जाएगा 90 रह जाएगा। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, वही फार्मूला यहाँ पे लगाया गया है। 135 पुनः जब 135 से एक बार मिलेंगे 135 एकदम 135 हो गया, 90 बच गया। फिर इसमें 135 में 90 से किया जाएगा, 90 से फिर वही काम, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, फिर जिससे डिवाइड किए थे उससे करेंगे, आएगा 90 में फिर हम 45 से करेंगे। अब जब 45 से भाग देंगे 90 में तो 45 दूनी 90 हो जाएगा, तो 45 से 90 में गुणा कर उसमें 90 में भाग देंगे तो दो बार जाएगा, 45 दूनी 90 और रिमाइंडर क्या आ जा रहा है यहाँ पे 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाएगा हम लोग कहेंगे यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है, अतः एचसीएफ कितना हो जाएगा, जिससे पूरा कट जाएगा वही क्या माना जाएगा एचसीएफ माना जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है 196 और 38,220 का निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। फिर हम लोग मानेंगे बड़ी वाली संख्या को a मानेंगे, छोटी वाली संख्या को b मानेंगे, फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, और r की जो वैल्यू रहेगी वो 0 के बराबर या उससे बड़ी हो सकती है, लेकिन जिससे डिवाइड कर रहे हैं यानी कि b उससे छोटी हो सकती है। फिर लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पर एक ही स्टेप में 196 गुणे 195 करने पे डायरेक्ट इतना आ जाएगा 38,220, तो रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा 0, और जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा तो बोलेंगे यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है, अतः एचसीएफ बराबर जिससे पूरा कट गया है, किससे कटा है 196 से पूरा कट गया, तो 196 हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। पहले एक प्रश्न देखते हैं, 867 और 225 का निकालना है एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। हम लोग क्या करेंगे, माना a बराबर इतना दिया है तथा b बराबर दिया है 255, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, a की जगह पे लिखेंगे 867, 255 से जब इसमें गुणा करेंगे 3 बार जाएगा और शेषफल 102 बचा रह जाएगा। फिर 255 में 102 से जो शेषफल बचा हुआ उससे डिवाइड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा यहाँ पर एचसीएफ। जब इसका निकालने के लिए हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, 102 गुणे 2 हो जाएगा प्लस 51 आ जाएगा, 51 जो है रिमाइंडर बच जाएगा। फिर से 51 से फिर जिससे पहले भाग दिए थे उसमें फिर भाग देंगे 51 से, 51 दूनी हो जाएगा 102 और रिमाइंडर हो जाएगा 0। जब शेषफल शून्य प्राप्त हो जाएगा तो हमें एचसीएफ किसको मानेंगे, हम एचसीएफ जिससे डिवाइड करने पे पूरा हो जा रहा है, यानी कि एचसीएफ जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। लिखेगा 240 तथा 228 का एचसीएफ। हम लोग सबसे पहले मानेंगे, फिर माना a बराबर दिया गया है 240 तथा b बराबर 228 दिया है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर पे लिखेंगे बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर की जो वैल्यू रहेगी, शेषफल की जो वैल्यू रहेगी वो या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ी हो सकती है, परंतु b से जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटी रहेगी। ठीक,
लिखेंगे 240 बराबर 228 बड़े एक बार जाएगा 12 शेषफल बचा रह जाएगा इसका। फिर 228 में करेंगे 12 से जब करेंगे तो 19 बार जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। कब तक ऐसा करते रहेंगे? जब तक शेषफल 0 नहीं प्राप्त हो जाता है। जैसे ही शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा तो जिस नंबर से वो कटा है वो हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है तथा एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। उसमें भी यही बात करनी है, लेकिन इसमें 3 चीज दिया गया है, मतलब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो पहले क्या करेंगे हम? किन्हीं भी 2 नंबर का एचसीएफ पहले निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। जैसे इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं तो सॉल्व करेंगे। 92 690 में हम जब डिवाइड करेंगे 73 और 78 यानी कि 7378 से करेंगे 12 बार जाएगा और 4154 शेषफल बचा रह जाएगा। पुनः क्या करेंगे? शेषफल से इसमें फिर डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा और 3224 बचा रह जाएगा। 3224 से फिर करेंगे 4154 में एक बार जाएगा, 930 एचसीएफ बचा रह जाएगा, सॉरी रिमाइंडर बचा रह जाएगा। फिर 930 से फिर करेंगे 3224 में 930 से करेंगे 3 बार जाएगा और 434 शेषफल बचा रह जाएगा। फिर 930 में 434 से करेंगे 2 बार जाएगा और 62 हमारा क्या बचा रह जाएगा? शेषफल बचा रह जाएगा। 62 से फिर 434 में करेंगे 7 बार जाएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे शेषफल हमारा क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है, इसलिए 92 690 तथा 7378 का जो एचसीएफ आएगा वो 62 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे रुकेंगे, अभी हमारा ओरिजिनल एचसीएफ नहीं है। क्यों? क्योंकि एक नंबर अभी और भी दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? एक नंबर जो दिया गया है उसके साथ में इसको ले लेंगे और पुनः उसी तरीके से मानेंगे। बड़े वाले नंबर को ए मानेंगे, छोटे वाले नंबर को बी मानना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फिर से लगाना है, इसमें हो जाएगा a बराबर bq प्लस r ऊपर वाले की तरह, रिमाइंडर हो जाएगा 0 1 के बराबर या 0 से बड़ा b से छोटा। फिर जब डिवाइड करेंगे 62 से 7161 में तो 115 बार जाएगा और 31 शेषफल बचा रह जाएगा। अब फिर शेषफल से जिससे पहले डिवाइड किए थे उसमें डिवाइड करेंगे, 31 दूनी 62 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 प्राप्त हो जाएगा तो यहाँ हम देखेंगे कि इन दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा है? 31 आ रहा है। अब हम तीनों का एक साथ में सम्मिलित रूप से एचसीएफ जब निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 31 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया गया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 306 और 1314 306 और 1314 का एचसीएफ निकालिए। तो हम लोग फिर मानेंगे, बड़े वाले नंबर को ए मानते हैं, छोटे वाले नंबर को बी मानेंगे। ए ग्रेटर देन बी है, तब हम क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फिर हम ए बराबर लिखेंगे BQ प्लस आर। ठीक, ए बराबर क्या हो जाएगा? BQ प्लस आर, जहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के बराबर है, उससे बड़ी हो सकती है, फिर बी से छोटी हो सकती है। देखिए एक ही जगह पे लिखेंगे 1314, 306 से इसमें भाग देंगे, 4 बार जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। 90 का शेषफल आ जाएगा। फिर शेषफल से अगले वाले में फिर भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, 36 शेषफल फिर प्राप्त होगा। फिर 36 से 90 में देंगे, डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, 36 दूनी 72 हो जाएगा, 18 90 72 18 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 18 शेषफल आ जाएगा। 18 से फिर क्या करेंगे? 36 में भाग देंगे, तो 2 बार जाएगा, शेषफल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जैसे ही शेषफल 0 आएगा तो हम लिखेंगे यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, अतः एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 18 आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। उसमें भी वही दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए 657 और 963 का एचसीएफ निकालिए। तो हम लोग फिर मानेंगे, बड़े वाले नंबर को ए मानेंगे, छोटे नंबर को बी मानेंगे। ए ग्रेटर देन बी है, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर BQ प्लस आर, यानी कि ए की जगह पे रखेंगे 963, बी की जगह पे 657। जब इसमें भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, 306 क्या आ जाएगा? इसका शेषफल आ जाएगा। और जैसे 306 शेषफल आएगा, फिर शेषफल से पहले वाले भाजक में क्या करेंगे? भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 45 शेषफल आ जाएगा। पुनः क्या होगा?
45 जो शेषफल प्राप्त होगा उससे 306 में भाग देंगे तो 6 बार जाएगा और हमारा शेषफल कितना आ जाएगा आपकी बात 36 आ जाएगा। जब 36 शेषफल आएगा तो 36 से फिर क्या करेंगे 45 में भाग देंगे, 36 एकम 36 प्लस का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 9 जो ये नया शेषफल आया है इससे क्या करेंगे हम 36 में भाग देंगे और 4 बार जाएगा और शेषफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जैसे ही शेषफल 0 आएगा हम बोलेंगे यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है अर्थात HCF बराबर कितना हो जाएगा जिससे कट गया है, किससे कटा है 9 से, तो 9 हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, उसमें भी सेम क्वेश्चन है सबका। अभी तक जितना भी क्वेश्चन बताया है सब एक ही टाइप से लग रहे हैं, ए बराबर BQ प्लस R वाले फार्मूला से। यहाँ पर भी वही अप्लाई करेंगे, छोटे नंबर को हम ए मान, बड़े नंबर को हम ए मानेंगे, छोटे नंबर को बी मानेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, ए बराबर BQ प्लस R, यानी कि R की वैल्यू तो जान रहे हो कहां से कहां तक हो सकती है, यानी कि जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे कम रह सकती है, 0 के बराबर या 0 से बड़ी भी हो सकती है। ठीक, लिखेंगे 144 बराबर 90 से जब इसमें डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा 54 क्या हो जाएगा इसका शेषफल आ जाएगा। 54 से फिर क्या करेंगे पहले वाले भाजक में भाग देंगे, 54 एकम 54 आ जाएगा। फिर 36 हमारा बचा रह जाएगा शेषफल के रूप में, 36 से फिर 54 में देंगे एक बार जाएगा भाग, 36 एकम 36, 18 बचा रह जाएगा। 18 से फिर क्या करेंगे हम 36 में देंगे तो 2 बार जाएगा और शेषफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जहां भी हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है तथा HCF हमारा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7वां दिया गया है, कह रहे हैं दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग मानेंगे कि माना a एक विषम धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर कितना दिया है 6 दिया है, क्योंकि 6q प्लस टाइप का दिया गया है ना, इसलिए b बराबर क्या मानेंगे हम 6 मानेंगे। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या लिखेंगे a बराबर BQ प्लस R, a बराबर b की जगह क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और R हो जाएगा यहाँ पर 6q प्लस R। जहां पर हमारे पास R बराबर क्या हो जाएगा, R की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 से 6 के बीच में रहेगी, यानी कि 0 के बराबर हो सकती है या उससे बड़ी हो सकती है परंतु 6 से छोटी रहेगी। या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं R बराबर 0 1 2 3 4 5। जब हम R बराबर 0 लेंगे, जब R बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसी में से वैल्यू पुट करते जाएंगे एक एक वैल्यू। जब R बराबर 0 हो जाएगा तो हमारे पास a बराबर 6q प्लस 0, इसी में रखते जाएंगे सारा वैल्यू। a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 0, यानी कि 0 ऐड करेंगे इसमें तो उतना ही आएगा, a बराबर 6q। अब देखो 6 क्या है, एक सम संख्या है, तो अगर किसी के साथ में 2 गुणे कुछ करके लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे जो 6 दिया गया है ये एक सम संख्या है, तो अगर किसी भी पूर्णांक के साथ में कोई भी सम संख्या गुणा में दी रहती है उसको हम क्या मानते हैं, सम संख्या मानते हैं। देखिएगा आगे, जब r बराबर 1 हो, r बराबर 1 होगा तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 1। अब हम लोग अभी देख चुके हैं कि 6q एक सम है, सम संख्या है, और जब सम संख्या में 1 जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा, विषम संख्या आएगा, विषम संख्या हो जाएगा। पुनः हम क्या करेंगे, r बराबर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 6q प्लस 2। जब सम में हम सम जोड़ेंगे, क्योंकि सम जो 2 है वो भी एक सम संख्या है, जब हम सम संख्या में एक सम संख्या जोड़ेंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वो भी तो एक सम संख्या ही प्राप्त होगा। आगे देखिएगा, हम r बराबर 3 रखते हैं, r बराबर 3 जब इसमें रखिएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 6q प्लस 3। सम संख्या में विषम संख्या जोड़ रही है, यानी कि सम संख्या में जब हम विषम संख्या जोड़ते हैं तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है वो एक विषम संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, विषम संख्या प्राप्त होती है। पुनः हम क्या करेंगे, जब r बराबर क्या रखेंगे 4 रखेंगे, r बराबर 4 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 4। अब 4 एक सम संख्या है, ये भी एक सम संख्या है, जब एक सम संख्या में दूसरी सम संख्या जोड़ेंगे तो जो आएगा वो भी तो एक सम संख्या होगी। पुनः क्या करेंगे, जब r बराबर 5 रखेंगे इसमें तो a बराबर हो जाएगा हमारे पास 6q प्लस 5। अब देखिए 5 एक विषम संख्या है और 6q क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या प्लस विषम संख्या क्या बन जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। अब देखिए विषम संख्या कहाँ मिल रही है, बराबर 6q प्लस 1 पे मिल रही है, a बराबर 6q प्लस 3 पे मिल रही है और a बराबर
बराबर 6q प्लस 5 पे मिल रही है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक q के लिए जो संख्या होगी वो विषम संख्या जो रहेगी वो इस रूप की हो सकती है, यानी कि 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप की हो सकती है। अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहे हैं किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, जहां पर भी अधिकतम शब्द आ जाएगा जाने लगेगा कि HCF निकालना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हम लोग मान रहे हैं कि माना अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या है, अधिकतम स्तंभों की जो संख्या हो जाएगी वो 616 और 32 का क्या हो जाएगी, HCF हो जाएगी। माना A बराबर क्या है 616 तथा B बराबर क्या है 32, A ग्रेटर देन B है। तो क्या होगा यहाँ से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर हो जाएगा BQ प्लस R। R की जो वैल्यू दी जाएगी वो 0 के बराबर है, उससे बड़ी हो सकती है लेकिन B से छोटी हो सकती है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे वैल्यू करेंगे इसकी A की वैल्यू हो जाएगी 616, 32 से इसमें भाग देंगे तो 19 बार जाएगा लेकिन शेषफल कितना आएगा 8। अब पुनः शेषफल से 32 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, अतः HCF कितना आ जाएगा 8। इसलिए अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर क्या हो जाएगा BQ प्लस R। यहाँ पर हमारे पास R की जो वैल्यू हो जाएगी यानी कि B से कम रहनी चाहिए, तो B की जगह पे यहाँ पे 3 दिया गया, R बराबर हो जाएगा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे A बराबर 3Q प्लस R। जब R बराबर 0 होगा तो R बराबर 0 यहाँ पे रखा जाएगा, तो हमारे पास A बराबर हो जाएगा 3Q प्लस 0, यानी कि A बराबर क्या हो जाएगा 3Q। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर यानी कि a का वर्ग बराबर हो जाएगा 3q का वर्ग, a का स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रहेगा, 3q का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 9q स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर हम इसको 9q स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 × 3q स्क्वायर, और 3q स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं m। उसके बाद यहाँ रख देंगे वैल्यू, a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा। फिर से जब r बराबर 1 होगा तो r बराबर 1 फिर से हम इसमें रखेंगे, हमारे पास आएगा a बराबर 3q प्लस 1। क्या आएगा, a बराबर 3q प्लस 1 आएगा। दोनों बच्चों का फिर वर्ग करेंगे, फिर a स्क्वायर, तब की बार में यहाँ एक ही टर्म था, एक ही पद था, इसलिए डायरेक्ट स्क्वायर खुल गया था। उसके बाद यहाँ पे 2 टर्म दिए तो a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप का बन जाएगा। a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म का हो जाएगा, यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 3q × 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर और 2 × 6, q एक से पहले लिख लेते हैं, 1 के स्क्वायर कितना आएगा 1 आएगा, उसको यहाँ लिख लेते हैं। फिर a स्क्वायर बराबर देखो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3q स्क्वायर हो जाएगा, और अगर यहाँ से कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ पे 2q हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा हमारा 1। अब देखिए इतने पूरे टर्म को हम लोग m मान लेते हैं, 3q स्क्वायर प्लस 2q को कॉमन आ जाएगा m मान लिया जाएगा। जैसे m मानेंगे तो यहाँ इतने पूरे की जगह पे m रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। अतः हम क्या कह सकते हैं, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो रहेगा किसी पूर्णांक m के लिए 3m व 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन मतलब क्यूब
9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि माना a कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 9 है। क्यों? क्योंकि हमें 9m इस फॉर्म का लेके आना है, तो हम b की जगह पे क्या रखेंगे, 9 लिखेंगे। यहाँ पर हमें 3 के फॉर्म का लेके आना था, 3m प्लस 1 के फॉर्म का लेके आना था, इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, b की जगह पे 3 ले लिया था। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, b की जगह पे 9 लेते हैं। अब जब हम b की जगह पे 9 लेंगे तो फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। a बराबर bq प्लस r की वैल्यू 0 के बराबर है, उससे बड़ी, लेकिन जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटी रहेगी, यानी कि हो जाएगी a बराबर 9q प्लस r। अब हमारे पास r की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेकर के 8 तक हो सकती है, यानी कि 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो सकती है मैक्सिमम। और जब हम इसमें सबसे पहले r बराबर 0 लेंगे तो r बराबर 0 होगा तो a बराबर 9q प्लस 0 हो जाएगा, यानी कि a बराबर क्या आ जाएगा, 9q आ जाएगा। दोनों पक्षों का घन करने पर, घन का मतलब क्यूब करने पर, दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 9q का क्यूब, यानी कि इधर तो a क्यूब हो जाएगा, 9 का क्यूब 729 हो जाएगा, और q क्यूब तो ऐसे ही हो जाएगा, q का क्यूब। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 729 क्यूब। अब देखिए इसमें हम 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 बाहर ले लेंगे तो 81 क्यूब हो जाएगा। अब 81 क्यूब जो दिया गया है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो जैसे इसको m मानेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 9m हो जाएगा। पुनः हम क्या करते हैं, जब r बराबर 1 हो, जब r बराबर 1 होगा तो 1 यहाँ पे पुट करेंगे फिर से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a बराबर 9q प्लस 1, क्या आ जाएगा, a बराबर 9q प्लस 1। फिर दोनों पक्षों का घन करने पर, अब वहां पे एक ही टर्म था, ये देखिए एक ही टर्म था, इसलिए डायरेक्ट क्यूब कर दिए थे। अब यहाँ पर अगर हम जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दो पद हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। दोनों पक्षों का जब क्यूब किए, यहाँ a का क्यूब a क्यूब हो जाएगा। अब इसी वाले फॉर्मूले पर रख देते हैं, पूरा रख दिया यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। यहाँ हमारे पास a की जगह पे 9q है और b की जगह पे 1 है, तो 9q का क्यूब जो होएगा वो 729 क्यूब हो जाएगा, q क्यूब प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, तो ये 9 3 27 एकम 27 क्यूब हो जाएगा और 9q प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए हमको कॉमन लेना है, तो इसमें और इसमें देखेंगे 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन अगर इसमें से लेंगे तो यहाँ पे 81 क्यूब हो जाएगा, और इस पूरे ब्रैकेट में अगर हम 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 27 दिया गया है, 9 कॉमन हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3 क्यूब बच जाएगा। और ब्रैकेट वाला तो ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि गुणा में दिया गया, किसी एक टर्म में से कॉमन लिया जा सकता है। और प्लस का 1 जो ये वाला बचा हुआ था उसको यहाँ लिख दिया गया है। और इतने पूरे को क्या मान लिया जाएगा, यहाँ तक जो पूरा ब्रैकेट है इसमें पूरे को क्या मानेंगे, m मानेंगे। तो जब m मान लेंगे तो a क्यूब बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9m प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए a बराबर a क्यूब बराबर 9m प्लस 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पुनः हम क्या करेंगे, r बराबर 2 रख लेंगे, इसमें r बराबर 2 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a बराबर 9m प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ मैंने लिखा नहीं उसको, r बराबर 2 हो, उसके बाद दोनों बच्चों का क्यूब कर दिया गया है, डायरेक्ट स्पेस कम था इसकी वजह से किया गया है ऐसा। तो a क्यूब बराबर हो जाएगा हमारे पास 9, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस b का होल क्यूब, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। फिर वही फॉर्मूला जो दिया गया उसको खोलेंगे, खोलने पे इतना आएगा, उसको सॉल्व करेंगे, 9 क्यूब का क्यूब हो जाएगा 9 729 क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और इतने पूरे का गुणा करेंगे 3 9 27 दूनी 54 क्यूब हो जाएगा, और 9 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास। तो a क्यूब बराबर 9, इतने पूरे में और इतने पूरे में जब कॉमन लेंगे 9 तो यहाँ 81 क्यूब हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे 9 6 54 होता है, 9 बाहर निकल गया 6 क्यूब, और ब्रैकेट में 9 क्यूब प्लस 2 बचा रह जाएगा। इतने पूरे की जगह पे क्या मान लेंगे, हम m मान लेंगे। प्लस का जो ये 8 था इसको यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। फिर इतने पूरे को हम m मान लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर 9m प्लस 8 हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे बढ़ा के लिख देता हूँ, r बराबर 2 हो तो a
बराबर हो जाएगा हमारे पास 9m प्लस 9q प्लस 2। उसके बाद फिर दोनों बच्चों का घन किया जाएगा तो ये आएगा, दोनों बच्चों का घन करने पे ये आएगा। अब यहाँ तक अभी हम लोगों ने देखा जहाँ m माना गया, उसके बाद यहाँ देखेंगे, अतः यहाँ पर हम देख रहे हैं a3 बराबर 9m आ रहा है, a3 बराबर 9m प्लस 1 आ रहा है, a3 बराबर 9m प्लस 8 आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया गया है 441, 567 और 693 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए एल्गोरिथम और प्रमेय एक ही चीज है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, माना इसमें पहले जब 3 नंबर दिए रहेंगे तो पहले किन्हीं 2 नंबर्स का हम आपस में HCF निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। उसके बाद जो HCF आएगा उसको लेकर के और तीसरे नंबर को लेकर के फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा करके सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहले 2 नंबर ले लेते हैं, माना जो बड़ा वाला नंबर है उसको A मान लेते हैं, छोटे वाले नंबर को B मान लेते हैं, उससे छोटा जो है यानी कि A ग्रेटर देन B है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सिंपल लगाएंगे A बराबर BQ प्लस R, और R की वैल्यू आप जान रहे हैं कहां से कहां तक हो सकती है। देखिए A की जगह पे क्या रखेंगे 693 और B की जगह पे रखेंगे 567। तो भाग देंगे इससे इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा और 126 शेषफल बचा रह जाएगा। ठीक है, एक फार्मूला जैसे पढ़ेंगे ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसी वाले बेस पे काम करेंगे। अब क्या करेंगे 126 जब शेषफल बचा, शेषफल से अगला वाला जो दिया गया जिससे पहले भाग किए थे उसको भाग करेंगे। 126 से जब 4 में गुणा करेंगे तो 63 जब उसमें जोड़ा जाएगा तब इतने के बराबर आएगा, यानी कि 126 से जब इसमें भाग दिया जाएगा 4 बार जाएगा, 63 हमारा शेषफल बचा रह जाएगा। 63 से क्या करेंगे 126 में फिर भाग देंगे तो 63 दूनी 126 हो जाएगा, शेषफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 63 आ जाएगा। अब ये वाला नंबर लेंगे और एक तीसरा जो नंबर छूटा हुआ था उसको लेंगे a बराबर, उसको बड़े वाले नंबर को फिर a मानेंगे, a बराबर 441 और b बराबर जो आया उसको b मान लेंगे। फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq प्लस r करेंगे, 441 बराबर 63 गुणे 7, यह 7 ही बार में ले जाने पे पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा, शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। अब इन दोनों का जो है इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया 63 आ गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 693, 567 तथा 441 का एचसीएफ कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, करें दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q होता है या फिर 4q प्लस 1 के रूप का होता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक तथा b बराबर क्या दिया गया है 4, क्यों 4m 4q इस टाइप का आ रहा है इसलिए b की जगह कितना रखना पड़ेगा 4 रखना पड़ेगा। अब देखिए एक चीज और, a बराबर वैसे हम लोग a बराबर bq प्लस r रखते थे, लेकिन यहाँ पर q क्वेश्चन में ही दे दिया गया है इसलिए हमें कोई दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि b की जगह पे क्या पहले से दिया गया है m दिया गया है, तो हो जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर 4m प्लस r। r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। जब हम इसमें r बराबर 0 रखेंगे हमारे पास हो जाएगा a बराबर 4m प्लस 0, यानी कि a बराबर हो जाएगा 4m, a बराबर क्या आ जाएगा 4m। दोनों बच्चों का वर्ग करेंगे, अब यहाँ पर भी एक ही टर्म दिया गया है तो दोनों बच्चों का वर्ग करने में a का स्क्वायर तो a स्क्वायर होगा, लेकिन 4m का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16m स्क्वायर हो जाएगा। अब 16m स्क्वायर में हम क्या करते हैं a स्क्वायर को ऐसे रखते हैं, 16 को हम लिखते हैं 4/4m स्क्वायर, इतने पूरे को फिर क्या मान लेंगे q मान लेंगे, तो इतने की जगह 4 गुणे इतने पूरे की जगह क्या रख देंगे q रख देंगे, a स्क्वायर बराबर क्या आ गया 4q आ गया। जब r बराबर 8 हो, r बराबर 1 इसमें रखेंगे तो a बराबर 4m प्लस 1 हो जाएगा, फिर दोनों बच्चों का वर्ग करेंगे। अब इधर तो एक ही टर्म दिया है तो इसका स्क्वायर तो ऐसे हो जाएगा, इधर दो टर्म दिए गए हैं 4m प्लस 1, यानी कि इनका जब स्क्वायर करेंगे तो हमें a प्लस b का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, जो कि होता है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। इसी के बेस पे इसको होल लेते हैं।
4m का स्क्वायर हो जाएगा 16m स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 चौके 8, 1 कम 8m हो जाएगा। फिर इन दोनों में कॉमन 4 ले लेते हैं क्योंकि हमें 4 के फॉर्म का 4q के फॉर्म का बनाना है ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। देखिए इतने पूरे की जगह पे हम क्या करके लिख सकते हैं, 4 को इसमें कॉमन लिया जाएगा तो 4m स्क्वायर बचेगा, इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2m बचेगा, इसलिए क्या करेंगे 4 के बजाय कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में 4m स्क्वायर प्लस 2m, और जो ये प्लस का 1 बचा हुआ है उसको यहाँ पे लिख लिए। अब इतने पूरे को क्या मान लेते हैं, q मान लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4q प्लस 1। अतः यहाँ पर हमने क्या देखा, a स्क्वायर बराबर 4q आ रहा है, यहाँ पर हमने देखा a स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1 आ रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होगा किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q रहेगा या फिर 4q प्लस 1 के रूप का होता है। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया गया है ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है और क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है एकदम से। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के लिए रहेगा HW में। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतने 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। तो हमारे लिए जो आवश्यक संख्याएं हो जाएंगी वो क्रमशः जो बोला गया है इसमें 7, 11, 15, उसको हम वैसे क्रम से एक संख्या में से घटाते चले जाएंगे। जैसे 398 माइनस 7 करेंगे 391 आ जाएगा, 436 माइनस 11 करेंगे आ जाएगा 425, फिर 542 माइनस 15 करेंगे आ जाएगा हमारे पास 527। ठीक, अब हम पहले जब भी हमें 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले के लिए 2 संख्याओं को ले लेते हैं। तो पहले हम लोग किसको ले लेते हैं, 527 और 425 को लेते हैं। बड़ी वाली संख्या को a मान रहे हैं, उसको b मान रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, लिखेंगे a बराबर bq प्लस r। a की जगह पे क्या लिखेंगे 527, b की जगह पे हो जाएगा 425। और q का मतलब कितनी बार गया है भाग, एक बार जाएगा और 102 शेषफल बचा रह जाएगा। फिर 102 से क्या करना रहेगा, जिसे पहले भाग दिए थे उसमें भाग देंगे 425 में, 4 बार जाएगा 17 बचा रह जाएगा। अब 102 यहाँ आएगा और 17 से फिर भाग दिया जाएगा, 6 बार जाएगा 17 छक्के 102 और शेषफल क्या आ जाएगा 0। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, इसलिए बराबर कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब देखिए 2 संख्याओं का तो निकल गया, तीसरी संख्या जो बची हुई ये और जो हमारा एचसीएफ आया वो, उन दोनों में फिर से हम बड़े वाले नंबर को a मान लेंगे और छोटे वाले नंबर को b मानेंगे और फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं। देखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर bq प्लस r, a की जगह पे 391 लिखेंगे और b की जगह पे 17 रहेगा और जब इससे भाग देंगे तो 23 बार जाएगा और शेषफल 0 आ जाएगा। और जैसे शेषफल 0 आ जाएगा तो हम यहाँ से बोलेंगे कि एचसीएफ कितना आ रहा है 17 आ रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 527, 425 तथा 391 का एचसीएफ कितना है 17 है। अभी पूछा है कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 17 हो जाएगी। सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 शेषफल प्राप्त हो। हम क्या करते हैं, हमारे पास फिर भी उसी तरीके का क्वेश्चन जैसे 14वां क्वेश्चन दिया गया, मैं भी यही करेंगे। पहले इसमें में से 5 घटाएंगे तो इतना आएगा और इसमें में से 7 घटाएंगे तो आएगा 960। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने के पहले हम मान लेंगे कि बड़े वाला नंबर क्या दिया गया है a दिया गया है और छोटा वाला नंबर क्या दिया गया है b। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे, a बराबर bq प्लस r लिखेंगे। इसके बाद a की जगह पे रखा जाएगा 2048 बराबर 960 से जब भाग देंगे इसमें तो 2 बार जाएगा और 128 शेषफल बचा रह जाएगा। अब 128 से फिर क्या करेंगे, जिससे पहले भाग दिए थे उसमें भाग देंगे, 7 बार जाएगा 64 शेषफल बचेगा, 64 शेषफल बचा रह जाएगा। अब क्या करेंगे
64 से फिर 128 में भाग देंगे तो हम लोग जानते हैं कि 64 दूनी 128 होता है। पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। जैसे शेषफल 0 प्राप्त होगा तो हम कहेंगे कि HCF कितना प्राप्त हुआ हमें 64। इस प्रकार वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसके लिए आवश्यक है 15वें क्वेश्चन में बोला गया है वो कितनी हो जाएगी 64 हो जाएगी। अगला एक्सरसाइज हम लोग उसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।